नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इन्वेस्टर वीज़ा ऑफ वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि पिछले टाइम से जो इन्वेस्टर्स की क्वेरी काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रही हैं, बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है उन कॉल्स का आने का, वो भी मैं इसके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई ना कोई कॉल आती है तो हम इन्वेस्टर हो या स्टूडेंट हो उससे रीज़न ज़रूर पूछते हैं कि आप फॉरेन कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं। तो जो जितनी ज़्यादा ये कॉल जनरेट हुई है, इसका रीज़न ये रहा है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी, जहाँ जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया है, और थर्ड कारण है कोविड। इन तीन कारणों के कारण जितने भी यहाँ पर अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बिजनेसमैन, जिसके अंदर हॉस्पिटल वाले आ सकते हैं, यहाँ पर लोगों के अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वाले आ सकते हैं, इवन जिनकी जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप है वो आ सकते हैं, जिनकी जहाँ पर अच्छी अच्छी दुकानें हैं वो भी लोग ने हमें क्वेरीज़ की है। इवन मेरे पास ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन हैं उनकी भी क्वेरीज़ आ रही है इन्वेस्टर वीज़ाज़ के लिए। तो रीज़न मैंने बता दिए तीन। तो इसके अलावा मैंने उनको बताया कि वहाँ जाकर करना क्या है आपने, क्योंकि बिजनेस चलाना इट इज़ नॉट सो ईज़ी। वहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ तो इंडिया के अंदर तो सारा फ्री स्टाइल है, यहाँ पर तो आप अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास सर्वेंट भी है, दो दो चार चार रखे हुए हैं, आप घर में बैठ के गप्पे मार के भी टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्री में अगर आप सिंगल पेनी भी अर्न करते हैं तो आपको इमीडिएटली टैक्स देना पड़ेगा। मैंने उनको कहा जहाँ पे अगर जीएसटी आ गया है, नोटबंदी हो गई है, तो वहाँ तो जाते ही आपको टैक्स देना पड़ेगा जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आती हैं उनमें से 70-80% लोग ये कहते हैं कि चलो ये ठीक है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट तो करती है, क्योंकि वो उन्होंने बताया कि हमारे बहुत अच्छी अच्छी कंट्री में हमारे रिलेटिव्स हैं, वो भी बिजनेस अपना कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी सपोर्ट की है, काफ़ी फंड्स दिए हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को मत निकालें, तो अपने जो बिज़नेस को है इसको आप प्रॉपरली रन करें, जो आपने अपने टैक्सेस दिए हैं पिछले 3-4 साल के उनको पूरे के पूरे रिफ़ंड किए। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, मैं क्या और इसके अलावा क्या रीज़न है। एक बंदे ने कहा एटलीस्ट कुछ नहीं मिलता तो एटलीस्ट वहाँ पर जाकर हॉस्पिटल में बेड तो मिल जाएगा। यहाँ पर कोविड की कहते इतनी बुरी सिचुएशन है, बेड ही नहीं हॉस्पिटल में मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो बड़ा सरप्राइज़ लगा मुझे उसकी भी बात सुन के, मैंने उसको भी अप्रिशिएट किया। मैंने इस वीडियो के थ्रू भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए फॉरेन कंट्री में लाइफस्टाइल देयर इज़ नो, मतलब उसके ऊपर आप कोई भी कमेंट्स नहीं है, इतना बढ़िया लाइफस्टाइल है। बट अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इंडिया जैसा फ्री स्टाइल नहीं है। अगर आप वहाँ पर ऑनेस्टी से और सिस्टमेटिकली काम करते हैं तो यू कैन मेक ए लॉट ऑफ थिंग्स। बाकी रहा अभी डिमांड सारी की सारी इंडिया के अंदर है, क्योंकि जहाँ पर पॉपुलेशन है वहीं पर डिमांड है। तो इंडिया से बढ़िया बढ़िया लाइफस्टाइल वहाँ पर आप जी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव क्योंकि वो टैक्स ले रही है। तो अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए आपको अंडर वन अम्ब्रेला पूरे वर्ल्ड के ऑप्शंस मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के। आपकी इच्छा क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या है, आप चाहते क्या हैं, इन्वेस्टमेंट बाहर करना क्यों चाहते हैं। कुछ लोगों का है कि सर हम सिर्फ अपने आने जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोगों का है कि सर हम अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहते हैं वहाँ पर, कुछ लोगों को हमने तो अभी छोड़ के चले जाना है, वहीं पर रहना है। हर एक बंदे का अलग अलग टेस्ट है। हमारे पास ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर देयर इज़ नो एज बार, एज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 60 साल के भी हैं, इवन दैट कंट्रीज़ आर गिविंग द इन्वेस्टर वीज़ा। और इसके अलावा देयर इज़ नो एजुकेशन। हमारे पास ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपकी कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनमें भी आप अपना इन्वेस्टर वीज़ा ले सकते हैं। और देयर इज़ नो एनी इंटरव्यू। और हमारे पास ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपकी कोई भी इंटरव्यू नहीं होती ड्यूरिंग आपका वीज़ा, अगर आपने इन्वेस्टर वीज़ा लेना है। इवन इन्वेस्टर वीज़ा में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जितनी भी कंट्रीज़ में। एक तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपका कोई कोर्ट केस चल ना रहा हो। दूसरा, कोई आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर पेंडिंग ना हो, चाहे वो सिविल की है चाहे कोई क्रिमिनल की है। अगर वो पेंडिंग है तो आपका इन्वेस्टर वीज़ा
किसी भी कंट्री में निकलना इम्पॉसिबल टाइप का है। लेकिन यूएई जितनी भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में वहाँ पर निकल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आगे फ्यूचर नहीं है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में। वो तो एक कुआं है, वो कुएं के अंदर ही रहेंगे आप। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ऐसी हैं, उनको मैं प्रेफर तो नहीं करता, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। वहाँ पर आप चले जाएंगे अगर आप क्रिमिनल भी हैं, व्हाट्सएवर हैं। आपका प्रोफाइल देखने के बाद आपको मैं बेस्ट से बेस्ट सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको मैं कौन सी कंट्री आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया है। तो वो बहुत ज़रूरी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। कुछ कंट्री में 90% कंट्रीज़ में आपका मेडिकल भी होता है, तो मेडिकल भी फिट होने चाहिए। मेडिकल में क्या है कि आपके कोई जैसे कोई HIV हो गया, जहाँ TB हो गया, ये मेजर चीज़ें दो चेक होती है, इसके अलावा कोई चेक नहीं होता। तो अभी हम कंट्रीज़ के ऊपर आते हैं। कंट्रीज़ क्या हैं, जैसे सबसे पहले USA से हम बात करेंगे। USA का जो इन्वेस्टर वीज़ा है, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है 15-16 साल का, वी आर नॉट रिकमेंडिंग, बट आपने जाना है तो वहाँ पर 1 मिलियन अप्रोक्स, जिसको $900,000 कहते हैं, अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको USA का EB-5 वीज़ा में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अगर 5 महीने पहले देखते तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ $500,000 थी, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको किसी न किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में से शेयर मिलेंगे, और ये भी देखिए कुछ शेयर परचेज करने पड़ेंगे, उस बेस के ऊपर ये आपको जो इन्वेस्टर वीज़ा जिसको हम ग्रीन कार्ड कहते हैं वो मिलेगा। वी आर नॉट रिकमेंडिंग। अगर जाना है तो आप मुझे अपनी प्रोफाइल बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके ड्रॉबैक्स क्या है इस वीज़ा के, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अभी आते हैं हम कनाडा के ऊपर। अभी कनाडा के अंदर क्या है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर क्या है कि दे हैव द पैरामीटर्स। आपकी एज का भी है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जिसको हम इंग्लिश का कहते हैं वो भी है, इवन फिर उनकी है प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट। कनाडा के अंदर क्या है, 2 लाख 3 लाख मिनिमम स्टार्ट है, 2 लाख या 3 लाख कैनेडियन डॉलर से स्टार्ट हो जाती है, और लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम है। तो आपकी एज का भी देखना है उन्होंने, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी देखना है, मेडिकल का भी है, आपका क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट भी देखना उसके बाद, और लॉन्ग प्रोसेस है, उसके बाद भी लॉट ऑफ केसेस रिफ्यूज़ होते हैं। अगर उसमें भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्या है, न्यूजीलैंड में $500,000 न्यूजीलैंड डॉलर है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में डालना है वहाँ पर 1.5 मिलियन 1500 मिलियन अपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, तब आपको जाकर वो इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा। और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन फीसेज है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज़ की हैं, और इन कंट्रीज़ को भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आपने फिर भी इनमें जाना है तो मैं आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर सकता हूं बढ़िया से बढ़िया कि आप इस कंसल्टेंट की सर्विसेज ले सकते हैं, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग। अभी यूके के ऊपर आते हैं। यूके में अभी क्या था कि 2 मिलियन पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट थी, बट उन्होंने अभी एक इनोवेटर वीज़ा इंट्रोड्यूस किया, इन्वेस्टर इनोवेटर वीज़ा। उसमें क्या है कि आप 50,000 पाउंड इन्वेस्टमेंट करके उसका वीज़ा ले सकते हैं, बट आपके पास इनोवेटिव आइडिया और आपके पास एजुकेशन भी होनी चाहिए। और ये भी वीज़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं है, और सिर्फ टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट वाला है। अगर इसमें भी आप डालना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका जो इनोवेटिव आइडिया है वो मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपका ये वीज़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट 50,000 पाउंड की है। अभी आ जाता है, ये सारे मैंने आपको बता दिए। अभी मेरे पास कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, दे आर डायरेक्टली सेलिंग द पासपोर्ट। वो कंट्रीज़ अपने डायरेक्टली पासपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अगर आप उन कंट्रीज़ में क्या करें, उन कंट्रीज़ में अगर आप उन कंट्रीज़ को कोई डोनेशंस दे दें, अगर डोनेशन दे सकते हैं, बट वो रिफंडेबल नहीं है, वन टाइम आपको वो डोनेशन देनी पड़ेगी। जहाँ आप उस कंट्री के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज करके रख लें, वो कंट्रीज़ में भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। वो 5 कंट्रीज़ हैं, मैं उनके नाम भी बताऊंगा। एंटीगा एंड बारबाडोस है, डोमिनिको है, ग्रेनेडा है, सेंट किट्स एंड नेवीज़ है, और सेंट लूसिया है। इसके अंदर कुछ कंट्री के अंदर आपकी वहाँ पर विज़िट की भी रिक्वायरमेंट रहती है, और कुछ कंट्री में आपकी कोई विज़िट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारे के सारे चीज़ें आपको चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन 5 कंट्रीज़ में कौन सी कंट्री का अपना ये इन्वेस्टर वीज़ा लेना चाहिए, जिसको हम CVI कहते हैं, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। और आपको ये भी बता सकता हूँ कि जिनकी डेस्टिनेशन USA की है, तो मैं ये भी बता दूंगा कि इसमें जो E2 वीज़ा है USA के लिए,
अगर आपके पास इन कंट्री की सिटीजन है तो आप यूएसए का E2 वीज़ा ले सकते हैं, जहां पर आपको सिर्फ $100,000 इन्वेस्टमेंट करने पड़े, क्योंकि आपकी चाहते क्या हैं। आपका टेस्ट देखने के बाद मैं बता सकता हूं कि आपने अगर यूएसए में ही जाना है अपना 900,000 लगाकर, जिसको हम 1 मिलियन कह दें कि 7-8 करोड़ रुपया लगाकर यूएसए का ग्रीन कार्ड लेना है, तो आप वो क्यों ले रहे हैं। आप सीधा ही ये वाली कंट्रीज़ है मेरे पास, कैरिबियन कंट्रीज़ है, इसका सीधा पासपोर्ट ले लीजिए। पासपोर्ट कितने का आ जाएगा, उनकी जो डोनेशन है $1 लाख की है। डोनेशन लेने के बाद समझो वो आपको रिफंड नहीं हो गया, उसमें आपकी वाइफ भी बच्चे भी हैं प्लस उनकी गवर्नमेंट फीस है। उसके बाद अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ से अगर आप उस कंट्री के सिटीजन हैं तो वहाँ पर यूएसए में जाना आपको एज ए इन्वेस्टर बहुत ही कन्वीनियंट है। वहाँ पर 1 या 2 लाख $US लगेंगे, तो उसके थ्रू भी ये आप रूट यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी डेस्टिनेशन यूएसए की है, इंस्टेड ऑफ ये 900,000 लगाने हैं। क्योंकि मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, इस फील्ड के अंदर हूँ, मैं हर एक चीज़ का एनालाइज करके चीज़ बताता हूँ। मेरे जैसी अगर कोई वीडियो इन्वेस्टमेंट वीज़ा की कहीं पर भी दिखा दें आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो आपको मैं फ्री में भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम इन कंट्रीज़ के ऊपर वर्कआउट करते हैं। अभी आते हैं हम शेंगन के ऊपर। अभी मेरे पास शेंगन कंट्रीज़ में और बहुत सारी फॉरेन और भी कंट्रीज़ हैं। हमारे पास स्टार्टअप वीज़ा है। स्टार्टअप वीज़ा में क्या है, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी अपना वहाँ पर स्टार्टअप वीज़ा ले सकते हैं। उसके अंदर कंडीशन क्या है कि आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है तो वो फर्स्टली वो गवर्नमेंट आपको एक स्टार्टअप वीज़ा प्रोवाइड कर देगी फ्री ऑफ कॉस्ट की, अभी आप हमारी कंट्री में आ जाइए। इवन अगर आपका स्टार्टअप वीज़ा, अगर आपका जो इनोवेटिव आइडिया है बहुत ही लिक्रेटिव है, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको फंडिंग भी करेगी। इवन वहाँ की गवर्नमेंट आपको इनक्यूबेटर भी प्रोवाइड कर सकती है, वहाँ के इन्वेस्टर्स भी प्रोवाइड कर सकती है कि आप अपना उसको आइडिया देख के इन्वेस्टमेंट उसकी रहेगी, उसके थ्रू भी उस कंट्रीज़ की रेजिडेंसीज ले सकते हैं विद फैमिली एंड बच्चों के साथ। अभी आता है हमारे पास वहाँ पे शेंगन कंट्रीज़ के अंदर गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा क्या है कि अगर आप शेंगन की कुछ कंट्रीज़ हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप हमारी कंट्री में प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो हम आपकी फैमिली को कंप्लीट रेजिडेंसी परमिट प्रोवाइड कर देंगे, आपकी फैमिली को, जिस स्पाउस को, आपके डिपेंडेंट बच्चों को। इवन शेंगन के अंदर कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर आप अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो मेन एप्लीकांट है जहाँ उसकी स्पाउस है, दोनों को, पेरेंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने फिर बता दिया आपका बजट क्या है, आपका टेस्ट क्या है, आप चाहते क्या हैं। आप कंप्लीट फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को भी साथ में ले जाना चाहते हैं, तो आप मुझे बजट बताइए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको शेंगन कंट्रीज़ के भी बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसी तरीके से शेंगन कंट्रीज़ में मेरे पास सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के थ्रू या फ्रीलांसर के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, उसके थ्रू भी आप शेंगन कंट्रीज़ की रेजिडेंसीज ले सकते हैं। बट सेल्फ एम्प्लॉयड का मीनिंग आप समझ लीजिए कि आपकी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होनी मैंडेटरी है। ये नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, अभी कहो कि मैं जाके इंडिया में बैठूँ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, वो नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स कि आप यू आर आल्सो डूइंग सम एक्टिविटीज़ एट योर ओन ऑन दैट स्पेसिफिक कंट्री। जैसे आपने कोई रेस्टोरेंट परचेज़ कर लिया है, या कोई ग्रोसरी स्टोर परचेज़ कर लिया है, या कोई गैस स्टेशन आपने ले लिया है, या कोई आपने मोटल या होटल खोल लिया हुआ है, उस बेस के ऊपर भी हमारे पास शेंगन कंट्रीज़ के अंदर ऑप्शंस हैं। फिर आ जाती है क्वेरी कि सर इन्वेस्टमेंट क्या है। शेंगन कंट्रीज़ के अंदर अगर आपने ये सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा लेना है, इसकी जो डेफिनेशन है उनके अंदर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएसए के अंदर है। तो मैं थोड़ा सा कॉफ़ी का भी लुत्फ़ लूँगा। मैंने फिर बता दिया, आपका टेस्ट देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास एक ऐसा वीज़ा कैटेगरी है कि अगर आपकी पैसिव इनकम है, आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं, आपके पास पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम मैं रिपीट कर दूं जिसके अंदर आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो किस टाइप की हो सकती है। आपको कोई पेंशन मिल रही है, जहाँ बैंक से आपको किसी की भी चीज़ के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, या शेयर लिए हुए हैं उसके ऊपर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है, जहाँ आप कोई रेंटल इनकम ले रहे हैं। अगर आपके पास इस टाइप की कोई पैसिव इनकम है, उस बेस से भी विदाउट इन्वेस्टमेंट आप फॉरेन कंट्रीज़ की रेजिडेंसीज ले सकते हैं। आपका टेस्ट क्या है, आप चाहते क्या हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में एज ए इन्वेस्टर वीज़ा लेना चाहते हैं विद इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट, बाय प्रॉपर्टी परचेज करके या डोनेशन देकर
तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। अभी मैं एक इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ, मेरी जितनी भी वीडियो होंगी वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जितनी भी मेरी वीडियोज़ होंगी, अगर अभी आप मेरी कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं कि सर मैंने अभी इन्वेस्टर वीज़ा लेना है, उसके चार्जेस लगते हैं, क्योंकि आपने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझसे 2-2 घंटे फ़ोन करते हैं, मैसेज देते हैं, सर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मैं पहले 5 से 10 मिनट आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको ऑप्शंस दे दूंगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि सर आगे मुझे और बताइए, तो उसके बाद आपको मुझके साथ एंगेजमेंट या रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट से नेक्स्ट बढ़िया से बढ़िया और बेनिफिशियल आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आपकी क्वेरी किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की है तो आप मेरा ओपिनियन ले सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपके लिए वो कंट्रीज़ वायबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें चेक करनी पड़ती है। टैक्स की ट्रीटी है कि नहीं है, डबल टैक्सेशन सिस्टम तो नहीं है, कहाँ पर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं अपने चैनल पर डेली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं। अगर आप मेरी डेली की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।